फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। आज की जो हमारी क्लास है वही कल के आपकी जो भारत के जो प्रमुख पर्वत थे जिनसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने आपको बताए थे और मैंने कहा था कि आगे के हम आज करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब देख लेते हैं कि UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है। अब देखो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा जा रहा है। और अगर नोट्स आपको लेने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है या आपके पास पहुंच नहीं पाते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर अमरकंटक। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि जो अरावली पर्वत है इसका सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर जो शिखर है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? वह गुरु शिखर। आपको याद रखने के लिए कैसा करना चाहिए कि सबसे या मानो कि बहुत सारे हिमालय हैं, मतलब पर्वत है, अब उन सब का एक गुरु है, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो कि अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन है आपके पास एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोरदार पर्वत, एक भ्रंश कगार या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत। पश्चिमी घाट का पूछा गया है, तो जो पश्चिमी घाट है यह एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है। आइए देखते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाटी या सह्याद्री कहते हैं। क्या कहा जाता है? या तो फिर इन्हें पश्चिमी घाट कहा जाता है या फिर सह्याद्री। कहा किसे? भारत के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर जो स्थित पर्वत है। कहाँ पे? भारत के पश्चिमी घाट के जो पर्वत है उन्हें। ढक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी है? 1600 किलोमीटर लंबी। इसके साथ साथ विश्व में जैविक विविधता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, विश्व में जो जैविकता है इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है वह कौन सी है? तो भारत के पश्चिमी तट की जो पर्वत श्रृंखला है वह। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है? जिसे पश्चिमी घाट और सह्याद्री कहा गया है। और इस दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो इसका विश्व में 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि विश्व जैव विविधता के लिए इसे महत्वपूर्ण दिया गया है, जिससे वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी जो घाट है इसके क्षेत्र को 39वें स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कब? 2012 में पश्चिमी घाट के जो 39 स्थान है वहाँ पर क्या किया है इन्होंने? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। किसकी पूछा गया है? प्रायद्वीपीय भारत की। ऑप्शन है आपके पास अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी। आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत की जो चोटी है वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनाईमुड़ी। अब देखते हैं यह क्या है। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक है, क्या है? यह एक पर्वत है। किसकी? पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। क्या? अनाईमुड़ी। इसके साथ साथ यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की ही जो अन्नमलाई है पर्वत श्रृंखला भी वहीं पर स्थित है। कौन सी? अन्नमलाई भी वहीं पर है और अनाईमुड़ी भी वहीं पर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। किसकी पूछा गया है? पश्चिमी घाट की। तो आपको यह रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास नीलगिरी पहाड़ियाँ है, क्या कार्डेमम है, पालनी है या फिर अन्नामलाई है। क्या पूछा गया है कि भारत में जो सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है या दक्षिणी भाग है उसमें स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं?
क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो वह कार्डेमम की पहाड़ियाँ, किसकी है? कार्डेमम की। आइए देखते हैं। अब देखो, इलायची पहाड़ियाँ भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ है। अब देखो, जो कार्डेनम है ना, इसका जो अर्थ होता है, यह क्या होता है? इलायची। ये आपको याद रखना है, या तो फिर इलायची पहाड़ियाँ कहा जाएगा या फिर कार्डेमम। तो आपको दोनों याद रखना है कि कार्डेमम का जो हिंदी अर्थ है वह क्या होता है? इलायची। इलायची को इंग्लिश में क्या कहा गया है? कार्डेमम। इसके साथ साथ भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद देखेंगे, पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची मतलब कि इसका नाम कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर इलायची बहुत होती है। यह कारण है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। अब देखो, एक ये भी होता है कि जो नागरकोयल है, इसकी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। यह भी हो गया क्लियर। इसके साथ साथ कार्डेमम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इलायची। इसका नाम इलायची क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर इलायची अत्यधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दादा बेटा या फिर अन्नामुदी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास कि पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दादा बेटा या फिर अन्नामुदी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी पूर्व घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कहाँ की? पूर्व घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। क्या? महेंद्रगिरी चोटी। इसके साथ साथ देखेंगे, अनावर्तीकरण के कारण यह शिखर कट छट कर छोटा हो गया है, यानी किसी की बारिश होना, भूकंप, इस तरीके से यह मतलब काफ़ी छोटा हो गया है। यह शिखर गोंडवाना लैंड का भी एक हिस्सा है। इसी कारण यहाँ पर बहुत से खनिज प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये भी चीज़ है कि गोंडवाना में आप जानते हैं कि बहुत सारे खनिज प्राप्त, तो इसी का एक हिस्सा है क्या? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। तो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा कौन सी पहाड़ी है? तो आपको याद रखना है महेंद्रगिरी की चोटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बिहार, कर्नाटक या फिर राजस्थान। अब देखो, गिरनार पहाड़ियाँ, अब गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। आपको याद रखना है कि ग से गिरनार और ग से गुजरात। तो सिंपल है, कुछ कुछ लॉजिक बना के मैं आपको बता देती हूँ, बाकी तो ऐसे आपको डायरेक्टली याद करना चाहिए, ट्रिक तो भूल जाते हैं। तो देखो, गिरनार जो पहाड़ियाँ है यह कहाँ स्थित है? तो आपका सीधा आपका होगा गुजरात। आइए देखते हैं। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियाँ गिरनार नाम से जानी जाती है। जो जूनागढ़ जिला है ना, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, कहाँ की? गुजरात राज्य का। गुजरात कहाँ पे? आप सभी जानते हैं भारत में है। तो भारत के गुजरात राज्य के जो जूनागढ़ जिला है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गिरनार की नाम से जाना जाता है। यह जैन का सिद्ध क्षेत्र है। एक जैसा ही पूछा जाता है कि जैन का सिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो गिरनार। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थनाथ भगवान देवादिदेव 1008 नेमिनाथ जो भगवान है उनको मोक्ष प्राप्त किया था, जिनकी 5वीं टोंक का पर चरण है। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर दूर और जूनागढ़ से 10 किलोमीटर भवनाथ में स्थित है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले की पहाड़ियाँ जो कि गिरनार के नाम से जानी जाती है, जो कि यह जैन के एक सिद्ध क्षेत्र है। सिर्फ इतनी चीज़ इसको आप में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। किसकी पूछा गया है? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, पहाड़ी यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है, यानी कि आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं। अब वो 3 जिले आते हैं, देखो, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स, यह 3 है। इसके साथ साथ यह मेघालय को गारी खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, कहाँ पर है? मेघालय में, चूँकि गारो खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। आपको यह भी याद रखना है कि गारो पर्वत भारत के कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वतीय श्रेणियां हैं, यानी कि जो भारत और म्यांमार है इनके बीच में कौन कौन सी पर्वतीय
श्रेणियाँ हैं। ऑप्शन है आपके पास खासी, पटकोई तथा आराकानियोमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या फिर इसमें से कोई नहीं। अब देखो 3 पूछा है तो 3 ही होगी। अब 3 कौन कौन सी हो गई? आपको ऑप्शन ए में दिख ही रही है कि खासी, पटकोई तथा जो आराकानियोमा है, यह तीनों क्या है? यह तीनों भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वतीय श्रेणियां हैं। आइए देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वतीय श्रेणियां, जो कि खासी, पटकोई, अराकानियोमा पर्वत घाट पर्वत, इसका जो विस्तार है यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। एक यह भी हो सकता है इसका कि जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इन तीनों का, तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। यह श्रेणी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आई थिंक इसका आंसर तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर। कौन सी होगी? धूपगढ़, जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी सबसे ऊंची पूछा गया है, तो छोटा नागपुर कौन सी है? पारसनाथ। आप सभी जानते हैं। सही जवाब देगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारसनाथ। आइए देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह, जो गिरिडीह जिले है उसमें स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। कहाँ पर? पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड का जिला कौन सा है? गिरिडीह। ठीक है। इसके साथ साथ उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। जैनों का जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वह कौन सा है? पारसनाथ की जो चोटी है यहाँ पर। वे इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर कहते हैं। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है। 23वें तीर्थ स्थान के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया। किसके? 23वें तीर्थ स्थान के नाम पर क्या रखा गया इसका नाम? तो आपको याद रखना है पारसनाथ। 24 जैन तीर्थकारों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। कुछ के अनुसार 9 तीर्थकारों ने इस पहाड़ियों पर मोक्ष प्राप्त किया था। उनमें से प्रत्येक एक पहाड़ी पर एक मंदिर है, यानी कि गुमटी तख्तुक। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से अधिक मतलब क्या है? पुराने हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि एक तो यह 23 के जो तीर्थकर है इसमें से इनके नाम पर इस पहाड़ियों का नाम रखा, यानी कि पारसनाथ। इसके साथ साथ पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? तो झारखंड के जो गिरिडीह जिला है वहाँ पर स्थित है। यह क्या है? इसकी जो उच्चतम चोटी है वह कितनी? 1350 मीटर। इसके साथ साथ यह जैन की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र है, जो उसे क्या कहते हैं? इसे यह सम्मेद शिखर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, या फिर इसमें से कोई नहीं। धूपगढ़ की चोटी पूछी गई है, तो धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर है? आपका इसे जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा रेंज में। अब देखते हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पंचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और जो मध्य भारत है इसकी सबसे ऊंचा स्थान है। किसका? एक तो मध्य प्रदेश और जो मध्य भारत है इसका सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो पंचमढ़ी, जो कि धूपगढ़ की जो चोटी है। ठीक है। धूपगढ़ की जो चोटी है। पंचमढ़ी में सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ स्थान भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली। ठीक है, अरावली। तो आपको बता दूं जो कोडाईकनाल है यह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आइए देखते हैं। पलानी पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? पलानी है, जो कि दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाटी पर इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है, जैसा कि हमने अभी बताया था, आगे क्वेश्चन में देखा था। केरल राज्य में अन्नमलाई पहाड़ियों का क्रमिक विस्तार रूप है। पलानी लगभग 70 किलोमीटर चौड़ी है और 23 किलोमीटर लंबी है। क्या? पलानी जो पहाड़ी है, जो पालनी या पलानी दोनों कहा जाता है, तो यह कौन सी पहाड़ी है? इसकी जो चौड़ी कितनी है? 70 किलोमीटर और लंबाई कितनी है इसकी? 23। जो कहाँ पर स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। आपको बता दो कि जो शेवराय पहाड़ियाँ हैं यह तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि आपका सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसके बारे में।
देखो, बिलगिरी एवं जो मालगिरी पहाड़ी है, यह चंदन तथा सागवान के लिए शेवराई की पहाड़ियाँ विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। जो देखो, एक तो बिलगिरी और मालगिरी, यह किसके लिए? चंदन और सागवान के लिए। बिलगिरी में क्या है? चंदन, और मालगिरी में क्या है? सागवान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, शेवराई जो पहाड़ी है, यह जो धात्विक खनिज है जो धात्विक खनिज होते हैं इनके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा यानी ताप्ती, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत? आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ। आप सभी जानते हैं सतपुड़ा में एक श्रेणी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। आइए देखते हैं। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की जो दरार घाटी है उसके बीच में राजपीपला पहाड़ी, इसके साथ साथ महादेव पहाड़ी मेकर श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। कौन कौन सी हो गई? एक तो राजपीला पहाड़ी, राजपीपला, उसके बाद महादेव पहाड़ी मेकर श्रेणी, और पूर्व से यानी कि पूर्व की ओर से विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर के बठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, एक ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी? सतपुड़ा। आगे देखेंगे, जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत पर सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की है, जैसा कि हमने देखा था अगले क्वेश्चन में, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। जो सतपुड़ा रेंज है, इसके जो मेकल पर्वत है इसमें स्थित, अब देखो कहाँ पर? कर्नाटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। यहीं पर यह पठार है, कौन सा? कर्नाटक, जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ हैं, यहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास नामचाबरा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या फिर एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का पूछा गया। सबसे पूर्वी कौन सी है? मैंने आपको कल बताया था नामचाबरा, जो कि सबसे पूर्वी चोटी है, कहा कि हिमालय की। अब देखते हैं इसे। नमचाबरवा हिमालय यानी कि हिमालय की सबसे पूर्वी उप श्रृंखला है। यह दक्षिण पूर्व तिब्बत और जो पूर्वोत्तरी भारत है उसमें से कुछ भागों में विस्तृत है। विस्तार के हिसाब से यह पश्चिमी में सुमोय नदी से लेकर जो यरलुंग है तत्संगपो महान घाटी तक यानी कि 180 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। हालांकि इसमें अभी पूर्व से 300 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ का सिलसिला जारी रहा है। तमचाबरवा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत इस प्रकार है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सबसे पूर्वी है वह कौन सी है? तमचा, जो कि दक्षिणी पूर्व तिब्बत और पूर्वोत्तरी भारत के कुछ भागों में विस्तृत है। चलिए, आज का हमारा यह टॉपिक है जो यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो या आपको हमारा क्लास कैसा लगा हो, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।